नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी गांधी और ये वीडियो है नीट स्टूडेंट्स के लिए और जो मेडिकल फील्ड में हैं एमबीबीएस, बीएचएमएस और बीएएमएस कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं आज जो मैसेज आप तक आपको समझाना चाहती हूँ, वो मैं कोई एक पैथी के साइड में हूँ, एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ और किसी की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये समझाना चाहती हूँ कि सालों से हमारे माइंड में एक माइंडसेट फिक्स हो चुका है कि एमबीबीएस फर्स्ट लेवल पे होता है, बाद में बीएमएस आता है और बीएचएमएस आता है। और सालों से पहले से ये माइंडसेट फिक्स किया है कि ये पैथी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसकी तो वैल्यू कम है। ऐसा बच्चों के दिमाग में भी ये माइंडसेट आ चुका है, इसलिए नीट के सारे बच्चे एमबीबीएस के पीछे दौड़ते हैं। और अगर एमबीबीएस ना मिले तो बीएएमएस और बीएचएमएस करते हैं, तो भी घर वालों के प्रेशर से करते हैं और वहाँ पे भी मन लगा के नहीं पढ़ते। उनके दिमाग में तो एमबीबीएस ही चलता है या तो फिर ऐसा ही चलता है कि एलोपैथी सिस्टम ही बेस्ट है, ऐसा ही चलता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर हमको हमारी जो एजुकेशन सिस्टम, ये जो मेडिकल सिस्टम है, उसको हमको कुछ चेंज लाना है, तो चेंज में ये लाओ कि आप जो भी फील्ड लो, एज अ स्टूडेंट आप जो भी करते हो, तो उसमें आप अपना बेस्ट दो। और ऊपर से कि दूसरी कोई सिस्टम है, उसकी उसकी तुलना मत करो और उसकी बुराई भी मत करो कि ये तो हमसे बुरा है, ये तो हमसे ज़्यादा अच्छा है। सभी को मन में सम्मान मान के चलो, सम्मान मान के चलो और इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो कि नहीं, हमको सभी दूसरी जो फील्ड है वो भी हमको काम आएगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ वही बेस्ट है, मेरी जो पैथी है वही बेस्ट है। मैं एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो मेरा मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही ताकि मैं होम्योपैथी की तारीफ करूँ और एलोपैथी और आयुर्वेदिक की बुराई करूँ। नहीं, ये वीडियो इसलिए नहीं है। मेरा बस कहने का मतलब इतना है कि हमको सबको एक साथ लेके चलना है। और ऐसे आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, अगर ऐसा अप्रोच रख के पढ़ाई करेंगे तो आगे जाके अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। अगर आपको अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो आप रिजिड मत रहो कि नहीं मैं तो होम्योपैथी की पढ़ाई किया, तो मैं तो सिर्फ होम्योपैथी की दूंगा पेशेंट को और दूसरी कोई पैथी हम नहीं चूज़ करते हैं। मैं तो एलोपैथी करता हूँ तो एलोपैथी करूँगा, दूसरी पैथी के बारे में नॉलेज भी क्यों लूँ मैं ऐसा। तो ऐसा मत करो आप। अगर आप आज की जनरेशन हो, आज की जनरेशन तो पता ही है सबको, मल्टीटास्किंग होती है और सबको इंटीग्रेटेड, सबको साथ लेके चलो। साथ में अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो यही अप्रोच आपको आगे जाके काम चलेगा। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो मुझे रिजिड नहीं रहना है। अगर आप रिजिड रहोगे, स्टक रहोगे, स्टबॉर्न रहोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। फ्लेक्सिबल रहना है कि जैसे आपके पास जैसे पेशेंट आते हैं, पेशेंट कौन सी कंडीशन में है, पेशेंट की बॉडी को क्या सूट करता है, उस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करना है। और वैसे भी अब तो गवर्नमेंट भी उसके बारे में बहुत सारा सपोर्ट कर रही है। अभी भी गवर्नमेंट ने ये नया लॉन्च किया है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है वो एलोपैथिक प्रैक्टिस अलाउ है, उनको परमिशन दी है। और मैं तो वही बोलती हूँ कि मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे आप लोगों को जो रियलिटी है वो बताना है कि मैं एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ। तो हमारे होम्योपैथी में जब भी हम वाइवा देते हैं तब हमको पूछा जाता है कि होम्योपैथी एलोपैथी का डिफरेंस, एलोपैथी का भी हमको सब कुछ पूछा जाता है। अभी मैंने थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया, थर्ड बीएचएमएस। तो थर्ड बीएचएमएस के सिलेबस में फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट ऐड किया गया है, तो हम एज अ होम्योपैथ फार्मेकोलॉजी भी पढ़ते हैं। हम हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका भी पढ़ते हैं और साथ में फार्मेकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है हमारे लिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि क्यों होम्योपैथी में अगर आप होम्योपैथ बच्चे को, जो होम्योपैथिक अप्रोचिंग स्टूडेंट है, उनको आप एलोपैथी का थोड़ा बहुत नॉलेज देना चाहते हो,
आप उसने आप लोगों ने सिस्टम इस हिसाब से बनाए, तो क्यों एमबीबीएस के वाइवा में एमबीबीएस के बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाता कि होम्योपैथी के साथ डिफरेंस, होम्योपैथी क्या? उन लोगों को, बच्चों को होम्योपैथी का एज भी नहीं पता होगा। लाइक वो लोग 5% भी होम्योपैथी नहीं जानते। और हम एज होम्योपैथिक तो हम पढ़ते ही है, लेकिन उसके साथ हम एलोपैथिक का भी नॉलेज रखते हैं। हमको पूरा पूरा सिखाने को आता है कि एलोपैथिक केस टेकिंग ऐसा होता है, एलोपैथिक में ऐसे ऐसे केस लिया जाता है, ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने का होता है, डायग्नोसिस ऐसे करने का होता है। इवन के फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट ऐड हो गया है हमारे में, इसलिए हमको बेसिक ड्रग नॉलेज भी है कि ऐसी डिजीज कंडीशन में ये वाला ड्रग यूज होता है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमको ये सिस्टम बदलना है तो ऐसा करो कि जो दूसरी आयुर्वेदिक वाले बच्चे हैं, एलोपैथिक वाले बच्चे हैं, एलोपैथिक वाले स्टूडेंट्स, एमबीबीएस वाले स्टूडेंट को भी आप करिकुलम में थोड़ा बहुत दूसरी पैथी का ऐड करो, या फिर नए करिकुलम में ना हो तो फिर भी आप कॉलेजेस में बच्चों को होम्योपैथी के बारे में, आयुर्वेदिक बारे में थोड़ा तो समझो, उनको भी पता होना चाहिए। और ये मैं आपको अभी ऐसा बस ऐसा लग रहा है कि इनका तो बोलने का ही है कि सिर्फ इंटीग्रेटेड अप्रोच, प्रैक्टिकल में इसका कोई काम नहीं आएगा। लेकिन मैं ये वीडियो ही इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये समझा सकूँ। आपको मैं मेरा अपना खुद का केस अभी एक्सप्लेन करूँगी, उससे आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं और ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है पेशेंट को। हम स्मूथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट को इजीली क्योर प्रोवाइड कर सकते हैं।